क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या करा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पेस्टल के शिखर पर एक इतना मीटर यानी 1.6 मीटर ऊंचे मूर्ति लगा हुआ है। जो पिस्टल है उस पर मूर्ति क्या मीटर कितना लगा हुआ है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखिए फोटो बनाते पहले इसका। देखिए समझिएगा। देखिए ठीक है। चलिए देखिए इससे कितना ऊपर है फोटो, यहाँ भी हुआ होता फोटो ठीक कर लीजिएगा। चलिए देखिए कितना कितने डिग्री का कोण बनता है 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है। चलिए देखिए ये पिस्टल क्या दे दिया है। देखिए इसमें दे दिया है शिखर थी पिस्टल के शिखर पर इतना मीटर ऊंचा, यानी ये पिस्टल है। पिस्टल के शिखर पर कितना मीटर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। चलिए देखिए हो गया ये इतना है तो इसका मान ये हो गया। तो इसको हम क्या मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को h। ठीक है। टोटल क्या हो जाएगा 1.6 प्लस h हो जाएगा ना। ये देखते रहिए ये भवन है उस पर क्या लगा हुआ है पेस्टल। पेस्टल पे क्या लगा हुआ है इतना मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है ABCD। चलिए ठीक है यहाँ समझ गया। लिख देते जो माने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माना कि क्या BC क्या है पेस्टल है पेडस्टल ना, जो कितना माने हैं h माने है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है AB क्या है मूर्ति है ना, कितना दे दिया है 1.6। ठीक है यहाँ तक समझ गया। चलिए आप देखिए पहले 45 में जाइए BCD त्रिभुज BCD में थीटा क्या मानते हैं 45 डिग्री। ठीक है। चलिए देखिए टेन थीटा P/B 10 45 डिग्री। P का मान क्या है इसमें गए हैं तो h है ना h। B कुछ नहीं है तो इसको रहने दीजिए CD। ठीक है। 10 45 डिग्री का मान 1, h को ऐसा रहने दीजिए CD। इसको क्रॉस गुना कर लीजिए CD h हो जाएगा, यानी इसका h वही निकला मान CDH निकला है। चलिए आप किस में जाते हैं त्रिभुज। अब देखिए ACD में थीटा कितना डिग्री का 60 डिग्री। चलिए कोशिश कीजिए समझने का। देखिए 60 डिग्री में गए, इसको भी क्या कर रहे हैं 10 थीटा बराबर P/B 10 60 डिग्री। P क्या हो जाएगा देखिए ये टोटल होगा ना यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री में गए तो पूरा हो जाएगा, यानी 1.6 प्लस h। B क्या हो जाएगा CD 10 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। इसको ऐसा रहने दीजिए। CD का मान क्या निकाले हैं h, इसको इससे गुना कीजिए √3h 1.6 प्लस h हो जाएगा। h को इधर ले आइएगा, इसको ऐसा रहने दीजिए। h को इधर लाएंगे तो माइनस, इसको ऐसा रहने दीजिए। इसमें से h कॉमन निकालिए √3 - 1, इसको ऐसा रहने दीजिए। ठीक है। h का मान निकालिए 1.6, ये गुना में है तो कहाँ जाएगा बट्टा में। अब यहाँ देखिए नीचा में रूट नहीं रहना चाहिए। देखिए √3 - 1 है, इसको परिमेय कर दीजिए। यहाँ माइनस है, एक बार लिख लीजिए 1.6 √3 - 1 है, माइनस है तो प्लस से परिमेय कर दीजिए। ऊपर जो ऊपर लिखे नीचे से भी वही कर दीजिए। ठीक है यहाँ समझ गया। चलिए आप देखिए ऊपर ऊपर गुना कीजिए 1
0.6 रूट 3 प्लस 1। देखिए एक माइनस में एक प्लस में, फार्मूला याद होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको ऐसा रहने दीजिए। देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐसा रहने दीजिए। नीचा में क्या हो जाएगा 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा ना, यानी 0.8 रूट 3 प्लस 1। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इसका ये हो गया, एग्जाम में इस टाइप से बनाइएगा, समझने में प्रॉब्लम होगा एक बार और वीडियो देखिएगा। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। चलिए इसका ट्रिक क्या, देखिए ठीक है, 1.6 दिया था, समझे। चलिए आप देखिए इसमें क्या दिया था, इसमें कुछ नहीं था, 45 था और 60 था। यहाँ समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए बोले थे 45 और 60 में सबसे पहले किसको छेड़िए, 60 को छेड़िए। 60 पूरा के लिए है, तो यानी पूरा में क्या हो जाएगा, 60 के सामने क्या होता है रूट 3 होता है ना, 60 के सामने रूट 3 यानी पूरा है ना, तो रूट 3 ये 30 हो जाएगा ना, 60 यहाँ ये 30, ये तो 90 होता है। ये 60 के सामने रूट 3, 30 के सामने 1 हो गया। अब 45 में जाइए, 45 बोलता है जितना बड़ा आधार उतना बड़ा लंब, अगर ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा 1, टोटल रूट 3 इसमें से 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बताए थे अभी जस्ट, रूट 3 माइनस 1, इसी का मान दिया था। देखिए इसी का मान दिया है ये देखिए रूट 3 माइनस 1 का मान दिया है 1.6। ठीक है ना, तो एक का मान निकालते हैं 1.6 बट्टा में रूट 3 माइनस 1, इसको परिमेय कर लीजिए। ठीक है, उसको ऐसा रहने दीजिए, इसको ऐसा रहने दीजिए। देखिए एक प्लस में एक माइनस में ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, बी स्क्वायर यानी 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसको ऐसे रहने दीजिए। 1.6 रूट 3 प्लस 1, घटाएंगे तो 2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 रूट 3 प्लस 1। यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसको आप और चाहिएगा इससे शॉर्ट, ये तो हो गया, बनाइएगा इस प्रोसेस के हिसाब से। इससे ये भी है ऑब्जेक्टिव में, इससे भी शॉर्ट देखिए आप। इसका फार्मूला बस याद रखना होगा, ऊंचाई, ये फार्मूला इसका क्या दिखा है, क्या बोला था निकालने के लिए, क्या बोल रहा था निकालने के लिए। देखिए पेस्टल की ऊंचाई यानी ये पेस्टल की ऊंचाई ना, पेडस्टल की ऊंचाई, इसका फार्मूला क्या होता है a/2 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ए का मान क्या है, जो मान दिया है पेडस्टल पे निकालने के लिए क्या बोल रहा था, पेडस्टल की ऊंचाई। चलिए देखिए 1.6 बट्टा में 2, इसको ऐसे रहने दीजिए, काट दीजिए, यानी 0.8 रूट 3 प्लस 1। यही रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।